तूने ईशा को सेक्रेटरी रखा है? आपने मुझे सूरज के घर में पहुंचाकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरी झोली में डाली। सब ये खुशी मुझसे छीन ली। इस दिए पर हाथ रखकर कसम खा कि ईशा को तू नौकरी से निकाल देगी। सूरज का गुस्सा इस बार हद पार करने वाला है। ऑफिस के अंदर जैसे ही वो देखता है कि ईशा पूजा कर रही है, उसका पारा चढ़ जाता है। वो तेज आवाज में कहता है, ये सब अपने घर पर करो। अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं है तो अभी यहाँ से चली जाओ। माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। ईशा ये सुनकर एक पल के लिए चुप रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपना सामान उठाने लगती है। ऑफिस के लोग भी हैरान रह जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। धीरे धीरे ईशा अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है, जैसे उसके दिल का एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। उधर सूरज गुस्से में खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी कहीं न कहीं एक उलझन नजर आती है कि क्या ईशा इस अपमान के बाद वापस आएगी या फिर अपनी नई शुरुआत करेगी, और क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा इमोशनल ड्रामा और बड़ा ट्विस्ट। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईशा ने ऑफिस में एक छोटा सा मंदिर बना दिया है और वहाँ पूरे भक्ति भाव से दिया जला रही है। तभी अचानक वहाँ सूरज आ जाता है और ईशा को इस तरह ऑफिस में दिया जलाते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। सूरज ईशा पर बुरी तरह भड़कते हुए बहुत ही कड़वी बातें कहता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आई हो या फिर ये दिया जलाने और पूजा पाठ करने, क्योंकि ऑफिस के अपने कुछ सख्त रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और अगर तुम इन नियमों को फॉलो नहीं कर सकती तो तुम अभी के अभी एक काम करो, अपनी जॉब छोड़कर सीधा अपने घर वापस चली जाओ। सूरज की ये चुभने वाली बातें सुनकर ईशा एक पल के लिए अंदर तक पूरी तरह से हिल जाती है, लेकिन वो अब हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ईशा मन ही मन बहुत गहराई से सोचती है कि सूरज को मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्यों इस जॉब को छोड़कर जाऊँ। अगर यहाँ से किसी को जाना ही है तो वो खुद जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ईशा का ये बदला हुआ निडर रूप और उसका ये गजब का कॉन्फिडेंस देखकर शायद हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि ईशा अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे अपनी छोटी सी प्यारी बेटी मिशु के स्कूल की भारी भरकम फीस भरनी है और इस जॉब की उसे इस वक्त अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। ईशा ने अपने मन में ये पक्का ठान लिया है कि चाहे सूरज उसे कितना भी परेशान क्यों ना कर ले या कितने भी ताने क्यों ना मार ले, वो ये ऑफिस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और डट कर हर मुसीबत का सामना करेगी। ये तो बस आज की हमारी इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, असली ड्रामा और सस्पेंस तो अब शुरू होता है। जब हम कहानी की शुरुआत में जाते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरी नौबत आई कैसे और आज सुबह से ऑफिस और घर में क्या क्या बड़ा बवाल हुआ। सुबह की शुरुआत में ही सूरज बहुत ही ज्यादा गुस्से और नफरत से भरा हुआ होता है। वो ईशा को अपनी सेक्रेटरी के रूप में अपने ही ऑफिस में देखकर आग बबूला हो रहा होता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सूरज मन ही मन सोचता है कि ये लड़की आज मेरे पुराने जख्मों पर नमक लगाने के लिए यहाँ आई है, वो भी मेरी ही सेक्रेटरी बनकर। ये सब वो कैसे कर सकती है। सूरज तुरंत अपने एम्प्लॉय मिश्रा जी को अपने केबिन में बुलाता है और बहुत ही सख्त लहजे में कहता है कि इस लड़की को सिर्फ आज भर के लिए काम पर रखा है, वो भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। सूरज अपना पूरा प्लान मिश्रा जी को बताता है कि वो ईशा से सिर्फ 3 घंटे काम करवाएगा, आज ही उसका सारा पेमेंट क्लियर करेगा और उसके रेजिग्नेशन लेटर पर जबरदस्ती साइन भी करवाकर उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और ऑफिस से बाहर निकाल फेंकेगा, ताकि वो आगे चलकर सूरज की जिंदगी में कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अगर आप भी ईशा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सूरज की आंखों में ईशा के लिए उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत का समंदर दिखाई दे रहा होता है और वो खुद से वादा करता है कि जिसने मेरा प्यार मिटाया है अब वो मेरी सबसे खौफनाक नफरत देखेगी। लेकिन कहानी में असली मजा और इमोशनल ट्विस्ट तो तब आता है जब ऑफिस के शांत माहौल में अचानक से बैकग्राउंड में तू कहाँ मैं कहाँ तू कहाँ मैं कहाँ गाना बजने लगता है और दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसी बीच सूरज की नजर अचानक से ईशा पर पड़ती है और वो देखता है कि ईशा के सूट की डोरी पूरी तरह से खुली हुई है और उसकी जिब भी टूट गई है। बेचारी ईशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके कपड़ों के साथ क्या अनहोनी हो गई है और वो अपने काम में मग्न रहती है। एक तरफ तो सूरज दुनिया के सामने ईशा से बेइंतहा नफरत करने का दिखावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर वो आज भी उसकी परवाह करता है और उसकी इज्जत बचाने के लिए बुरी तरह बेचैन हो उठता है। सूरज तुरंत बिना किसी को कुछ बताए घबराहट में ऑफिस की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगता है और टेप चिपकाने लगता है ताकि बाहर से कोई भी इंसान ईशा को इस खराब हालत में न देख सके। सूरज अपने इस केयरिंग बर्ताव को छुपाने के लिए मिश्रा जी पर बिना किसी बात के जोर जोर से गुस्सा करने का नाटक करने लगता है ताकि पूरे ऑफिस का ध्यान सिर्फ उसके